हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A uniform and transverse magnetic field exists into a regular hexagon region as shown in figure. A charged particle Q is thrown into a magnetic field with speed along line OA. According to the given coordinate system in the figure, find the equation of trajectory of the charged particle during the time it remains in a magnetic field. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is motion of charged particle in a magnetic field. तो जब भी हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करवाते हैं तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है. साथ में हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ यहाँ पे मोशन कर रहा है विद मेकिंग एन एंगल थीटा. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का दैट विल बी v cos थीटा, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा दैट विल बी v sin थीटा. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन करता है एंड ड्यू टू v cos थीटा इट विल मूव इन अ लीनियर पाथ. तो इस तरीके से हमें यहाँ पे एक हेलिकल पाथ देखने को मिलता है. ये तब की कंडीशन होती है जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे किसी एंगल पे एंटर करता है इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारे पास एक पर्टिकुलर कंडीशन गिवन है जिसमें चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो चार्ज पार्टिकल है इट विल मेक हेलिकल पाथ. ये इस तरीके से यहाँ पे हेलिकल पाथ बनाएगा, और जब तक ये यहाँ पे विद इन द मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उस पर्टिकुलर केस में इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा और ये इसी पाथ के अलोंग यहाँ पे मूव करेगा. तो ये ए से चलना स्टार्ट कर रहा है, और जब ये हेलिकल पाथ बनाएगा तो यहाँ पे जब ये इस एंड पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे दैट विल मूव इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. यहाँ पे क्योंकि उसको कोई भी फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा, यानी हम यहाँ पे इनिशियल पोजीशन अगर ए को मान रहे तो फाइनल पोजीशन हमारे पास पी के बराबर होगी. तो ए से पी के बीच की जो डिस्टेंस है यानी जो टोटल हमारे पास यहाँ पे हेलिकल पाथ बनेगा, अगर हम उस हेलिकल पाथ के लेंथ की बात करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. तो यहाँ पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो जो चार्ज पार्टिकल है वो अलोंग दिस साइड यहाँ पे मूव कर रहा है. यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो इस साइड की लेंथ हमारे पास a के बराबर है, ये भी हमारे पास a के बराबर है, एंड दिस होल लेंथ इज ऑल्सो ऑफ द a. जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा, अगर हम यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे इट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 0 का होल स्क्वायर. ये हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जब चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये पूरी लेंथ a को कवर करेगा. हियर ऑल्सो द लेंथ विल बी a एंड हियर द लेंथ विल ऑल्सो बी द सेम दैट इज ऑफ a. तो यहाँ से अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें दिस विल बी a√3. नाउ यहाँ पे जो टोटल लेंथ मिल गई दैट इज a√3, यानी हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है इस तरीके से जब हेलिकल पाथ में मूव करेगा तो इसकी जो पूरी लेंथ हमें देखने को मिलेगी इट विल बी a√3. नाउ यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और लीनियर मोशन भी कर रहा है, इस वजह से जो टोटल लेंथ है वो a√3 के बराबर हमें देखने को मिल रही है. सो इस केस में हमारे पास जो हेलिकल पाथ की इक्वेशन बनेगी, वी कैन से इक्वेशन ऑफ हेलिकल पाथ विल बी गिवन एज स्क्वायर ऑफ द टोटल लेंथ. इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं s के बराबर, यानी s का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर ऑफ द दैट विल बी गिवन एज x माइनस या प्लस जो भी अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट हमारे पास वैल्यू आएगी h का होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस k का होल स्क्वायर. नाउ इस केस में जो हेलिकल पाथ की टोटल लेंथ है दैट इज इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारे पास दे रखा है a√3 के बराबर, इसका स्क्वायर हो जाएगा. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें h और k कोऑर्डिनेट की तो ये हमें यहाँ पे ऑप्शन से देखने पड़ेंगे. एक बात तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गई, जो टोटल लेंथ आएगी हेलिकल पाथ की दैट विल बी इक्वल टू दी
3a²। अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन हमारे पास जो ए और डी बन रहा है, इसी में हमारे पास जो हेलिकल पाथ की लेंथ है वो 3a² के बराबर है। बट यहाँ पे जो हमारे पास कोऑर्डिनेट बनेंगे एक्स और वाई के करस्पॉन्डिंग, वो हमें यहाँ पे ऑप्शन से देखने पड़ेंगे। सो वी कैन से हियर हमारे पास जो भी मोशन स्टार्ट हो रहा है वो एक्स और वाई एक्सिस के फोर्थ कोऑर्डिनेट में स्टार्ट हो रहा है। ये एक्स एक्सिस हो गई एंड दिस इज वाई एक्सिस, यानी ये पॉजिटिव एक्स है और ये हमें यहाँ पे माइनस ऑफ वाई एक्सिस देखने को मिल रहा है। तो इस केस में जब हमारे पास हेलिकल पाथ का फॉर्मेशन बनेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू होगी दैट विल बी पॉजिटिव और जो वाई की वैल्यू होगी दैट विल बी नेगेटिव। यानी अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिखेंगे इट विल बी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस के का होल स्क्वायर। इससे हमें ये पता चल रहा है जो सेंटर के हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनेंगे एक्स में तो वो पॉजिटिव आएगा बट वाई के केस में उसकी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिलेगी। अकॉर्डिंग टू दी गिवन ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इट इज सेटिस्फाइंग दी रिक्वायर्ड कंडीशन। तो जो हमारे पास टोटल लेंथ बनेगी इट विल बी a√3 का होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2a का होल स्क्वायर। सो इट कैन बी रिटन एज 3a² इक्वल्स एक्स माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2a का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो x माइनस 2a हमने इसलिए ली क्योंकि यहाँ पे जब मोशन स्टार्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर केस में जो x कोऑर्डिनेट है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी दैट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन और एट द सेंटर पॉइंट। तो इसलिए हमने यहाँ पे x माइनस 2a और यहाँ पे y प्लस 2a को कंसिडर किया है। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the trajectory of the charged particle during its time it remains in magnetic field, it will be option A. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.